और पिंड को घिसा, उस चूरे से एल्का नाम की पैनी घास उत्पन्न हुई। एक कील हाथ से बच गई, मच्छी ने निगल लिया। धीवर ने मच्छी को पकड़ा, पेट चिरा, कील दिखाई दी। उसी कील को धीवर ने तीरकमान में फिट कर लिया। और यहाँ ये कर्म का क्या हो गया, बीज हो गया, कर्म की खेती पनप गई। यहाँ नारद जी महाराज आ गए, वसुदेव जी के यहाँ बड़ा स्वागत किया, प्रसाद खवाया, सिंहासन पे बैठाए और कहा, हे महापुरुष, भगवत धर्म किसे कहते हैं? नारद जी ने कहा, वसुदेव जी महाराज, मैं आपको वही सत्संग सुनाऊंगा जो सत्संग महाराज निमि ने नवयोगेश्वरों को, जो नवयोगेश्वरों ने महाराज निमि को सुनाया। भगवत धर्म किसे कहते हैं? माया में फैले हुए अपने मन को, माया क्या है भगवान? तो कहा, गो गोचर जहाँ तक मन जाए सो सब माया जानो भाई। हमारी इंद्रियों के मार्गों के द्वारा मन की जहाँ तक भी दौड़ है सब माया है। उस माया से अपने मन को समेट करे। कैसे समेटे महाराज? तो कहा, सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े लंबे लंबे अनुष्ठान, योगाभ्यास, ध्यान धारणा, समाधि आदि आदि उपायों के द्वारा मन को समेटा जाता था। लेकिन कलयुग में केवल हरे नाम केवलम नाम का सहारा देकर, नाम का दंड लेकर अपने भटके हुए मन को माया की खेती से क्या करे? जैसे भटकी हुई गाय को किसान दंड लेकर जंगल से ले आता है और ठिकाने पे खोर पे बांध देता है, उसी प्रकार से भगवान नाम का दंड लेकर हम अपने मन को सब ओर से घेर कर मन रूपी गाय को और कहाँ ले आए? खूटे पे ले आए। मन का खूटा क्या है? चेतना है, आत्म अचल सलामी। बोले कौन सी दिशा में ले जाए घेरे हुए मन को? तो कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। गुरु जो दिशा दे उस दिशा की तरफ ले जाए। सिमटी हुई मन रूपी गाय को किधर ले जाए? जिधर गुरु इशारा करे। यही भगवत धर्म है। और उसी दिशा में ले जाकर के ये जितने भी कर्म है ना, बस भटकी हुई मन रूपी गाय को घेरे में ले आने के लिए है। और वहाँ घेरे में ले आकर उस मन को कहाँ करे? आत्मा के समर्पित कर दे। यही भगवत धर्म है। दिव्य सत्संग सुनाकर नारद जी महाराज लौट गए। अब भगवान श्री ने देखा, महापुरुष ने जो कहा उसका प्रभाव प्रारंभ हो गया। अब इसको दिखाई दे रहे हैं। एकांत पाकर देवों ने भगवान की स्तुति की। उद्धव जी ने भगवान श्री ने यदुवंशियों से कहा, चलो प्रभास क्षेत्र चलते हैं, चलकर कुछ दान पुण्य करेंगे, कुछ अनिष्ट कम होगा। उद्धव जी समझ गए, एकांत पाकर भगवान की शरण गए। भगवान मैं देख रहा हूँ आप लीला समेटना चाहते हो, आप ठीक देख रहे हो, तो फिर मैं आपके बिना नहीं रह सकता महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा। उद्धव, आपको वृंदावन किस लिए भेजा था? ये धरा है, यहाँ शरीर के तल पे हमेशा हमेशा के लिए मेरा संयोग संभव है नहीं है, इसलिए तो आपको भेजा था गोपियों के पास। तुम जो पूछना चाहो सो पूछो। फिर हमारे अभिन्न से बद्री क्षेत्र में नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे हैं, उनके साथ सत्संग करना। उद्धव जी ने पूछा, भगवान कलयुग में कल्याण का सरल साधन क्या है? कल्याण कुछ और नहीं समझना, कल्याण मृत्यु के बाद नहीं समझना, मोक्ष कोई और बीमारी नहीं समझना कि मरने के बाद मोक्ष हो। कल्याण का मतलब चेतना है, मोक्ष है का मतलब आत्मा है। हमारा मन शरीर में रहते रहते आत्मा को प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि मर जाओगे, मरना तो है ही नहीं हमें। ऐसा भी नहीं कि शरीर मर जाएगा, नहीं। शरीर का, मन का शरीर से मोक्ष हो जाएगा। इस शरीर से बंधा पड़ा है ना, इससे मुक्त हो जाएगा शरीर में रहते रहते। फिर रहने का आनंद ही कुछ और होगा। तो कहा, क्या साधन है कलयुग में सबसे सरल कल्याण का? सत्संग। कैसे सुने? बोले वैराग्य से सुने भाई। मन सब ओर से हटा करे, जिधर के लिए संकेत दिया जा रहा है शब्दों के माध्यम से, मन शब्दों से न बना रहे, मन उधर दौड़े, मन उधर जाए महाराज, ज्ञान की तरफ जाए मन। बोले ज्ञान में और भक्ति में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। चाहे चाकू पे खरबूजा पड़े, खरबूजे पे चाकू, बात एक ही है। भक्ति मार्ग में
जहाँ मन है बस नाम सुमरण में, शब्दों के सहारे बस वहां रुक जाए, अपने आप ज्ञान विकसित हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग में ठहरा हुआ मन चले आगे, थोड़ी अपनी चाल बनाए, यही बांध कर न रहे, नौका खूंटे से बांध करके न रखे। ये ज्ञान बात है, परिणाम एक ही घटेगा। दिव्य सत्संग सुनाकर भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दी। उद्धव जी ने सिर पादुका अपने मस्तक पे बधाई, उत्तराखंड की तरफ प्रस्थान किया। भगवान नारायण से जाकर सत्संग किया। भगवान श्री यदुवंशियों के सहित प्रभास क्षेत्र पहुंचे, दान पुण्य किया, रात्रि को वही विश्राम किया। और वो जो कर्म है ना, वो कर्म अपनी पास में बांध कर कहाँ ले गया? न मदिरा ले गई, न भगवान ले गए, न कोई दूसरा ले गया। बस उनके कर्म की जंजीर ने बांधा उनको और अपनी तरफ खींच कर ले आया। तुलसी जैसी भव्य तव्यता वैसी मिले सहाय, आप नावे ताही पही ताही तहाँ ले जाए। और कर्म ने फिर सबको धर दबोचा वहीं पे। जैसे जल में भंवर होती है, वो भंवर अपने दायरे में जिस शरीर को ले लेती है, ऐसा ले लेती है, कोई बचा नहीं पाता और फिर दबा लेती है अपनी गहराई में। उसी प्रकार से कर्म, हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ऐसी भंवर बनता है जो हमको अपनी लपेट में लेकर और वही दबा देता है। को काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बहनी ने जो तीर में कील फिट की थी, भगवान श्री खड़े हैं, पदम चमकता दिखाई दिया। ऐसा लगा हिरण का नेत्र चमक रहा है। भूल से तीर छूटा, ये पूर्व में बाली कहा है। भूल से तीर छूटा भगवान की शरण गए। भगवान ने कहा सब हमारी इच्छा से हुआ है। बहनियों को अपने धाम में भेजा है। सूत जी महाराज और दारुक नाम का सारथी आया। भगवान श्री ने कहा 7वें दिन द्वारका जलमग्न हो जाएगी, तुम द्वारका जा करके कहो कि जो जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। ये शरीर ही द्वारका है, किसी भी दिन धराशायी हो जाएगी। मन को छूट दी है। तुम्हारा मन जिस दिशा में जाना चाहे, अधोलोक की तरफ भी जा रहा है, मार्ग नरक आदि में, ऊपर के लोकों में भी जा रहा है, दिव्य दिव्य लोकों में। और एक इन दोनों मार्गों को चीरते हुए सीधा परमात्मा में भी जा रहा है, सीधा अचल में जा रहा है, सीधा अपने स्वभाव में जा रहा है। तुम्हारी मर्जी है। कहा जो जहाँ जाना चाहे वो जाए। दंडकारण्य के क्षेत्र में सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। आकाश में देवों के विमान छा गए हैं। देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भगवान के श्री विग्रह के बारे में, लेकिन क्या जानेंगे? आज तक कोई जान नहीं पाया। उनका कोई जन्म थोड़े हुआ है, वो तो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और स्वेच्छा से अपने में सिमट जाते हैं। ये समाधि, ये वो सब मन गलत बातें हैं। वो तो सर्वत्र है, वो तो व्यापक है। उनके शरीर तो चैतन्य है, चिन्मय है, वो दिव्य तेज में फैल गया। और वो तेज बोले, वो तेज उस मन में समा जाता है जो मन धर्म से जुड़ा रहता है, जो मन सत्य से जुड़ा रहता है, उस मन के अंदर समाहित रहता है वो धर्म स्वरूप प्रकाश, वो परमात्मा स्वरूप प्रकाश। अब भागवत जी का अंतिम उपदेश, तुम तो राजन मनुष्य पशु बुद्धि में माम चाहिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन तुम्हारे मन ने जो पशु बुद्धि को स्वीकार किया है, इसका त्याग करो। पशु बुद्धि अन्य अन्य जितने पशु योनियों में ये रहता है ना, हमारा मन बस यही मानता है, वो पशु ही मानता है, मैं भेड़ हूँ, बकरी हूँ, जिस भी योनि में। उसी बुद्धि को मानव चोले में भी अपनाए बैठा है, मैं शरीर हूँ। तो पशु में और मानव चोले में क्या फर्क रहा? कहा इस पशु बुद्धि का त्याग करो। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा न जाते प्रिय देवा कदाचित, ना आत्मा का जन्म होता है न मृत्यु होती है। तक्षक आएगा, उसको अपना कार्य करने दो, तुम अपना कार्य करो। तुम दूसरों का चिंतन क्यों कर रहे हो? वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटियों के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास? तुम अपनी समेट लो ना, अपने से सिमट जाओगे तो बड़ी बात है। यदि बाहर फैलाव किया मन का तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी महाराज। तो कहा तक्षक को अपना कार्य करने
करने दो, तुम अपना कार्य करो। तुम शरीर का भजन क्यों कर रहे हो? तुम तक्षक का भजन क्यों कर रहे हो? तुम अपने भजन, अपने स्वरूप का भजन करो। और महाराज परीक्षित जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा सिद्धों अनुग्रहितों में बहुता करुणात्मना, हे करुणा के सागर, हे परमहंस, हे परम फकीरे, आपके दिए हुए उपदेश को मेरे मन ने स्वीकार किया है। आपने जो उपदेश दिया मेरे मन ने क्या किया? उस उपदेश को स्वीकार किया। मेरा मन उस उपदेश में गया है, न कि शब्द से बना है। आपके अनुग्रह को मेरे मन ने स्वीकार किया है, यूं उछाल नहीं दिया, इस कान से भरा इसमें इसे फेंक दिया। नहीं नहीं महाराज, आपके बरसती हुई करुणा को मेरे मन रूपी गागर ने अपने भीतर भर लिया है। अब मुझे तक्षक से कोई भय नहीं है। कल आता, आज आया, आज आता, अब आ जाए। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। सुखदेव जी महाराज ने दिव्य आशीष दिया, अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब महाराज परीक्षित जी सिद्धासन लगाकर, मूल बंद लगाकर मन को ऊर्ध्वगामी किया। प्राण भी साथ में गई, इंद्रियां सब साथ में गई। महाराज रास हो गया। फलों के माध्यम से तक्षक आया, पंचभौतिक शरीर को छुआ। शरीर के छूने से पहले ही महाराज परीक्षित का मन तो सिमट गया। अब क्या मृत्यु का है, वहां तक तक्षक की पहुंच ही नहीं है। पंचभौतिक शरीर छूटा, बल्कि उल्टा तक्षक सहयोगी हो गया। इस बंधन के गिराने में उल्टा सहयोगी हो गया। और आत्मा रास हो ही गया, और फिर शरीर गिरते ही महारास घटित हो गया, परमात्मा में मिल गए। अब इनके पुत्र ने जन्मेजय ने सर्वश्रेष्ठ जी ये प्रारंभ किया बदलने की भावना से। आस्तिक नाम के महापुरुष ने इनको समझाया, तुम्हारे लिए ये कार्य शोभा नहीं देता है, तब ये उपराम हुए। अब महापुरुष ने संपूर्ण भागवत को कहो, प्रत्येक शब्द को कहो, प्रत्येक श्लोक को कहो, प्रत्येक पात्र को कहो, सबको एक में सिमेट दिया। सत्यम परम धीमहि से ही प्रकट हुआ। जैसे परमात्मा की दृष्टि परमात्मा से निकलती है और फिर उन्हीं में सिमट जाती है, उसी प्रकार से संपूर्ण भागवत सत्यम परम धीमहि से प्रकट हुआ है, बिखरा है, फैला है, और फिर सत्यम परम धीमहि सिमट रहा है। तस्मै येन विभासितो अयन्तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण जनार्दनाय मुनय कृष्णाय तद्रूपिणे योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्य शुद्धं विमलं विशुभमृतं सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। श्री भागवत भगवान की जय। आपने मांगे थे आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भगवत चर्चा में जो सहयोग रहा, उन सब की तरफ से एक पावन से पुष्प आप किसी भी चरणों में, आइए भैया, आप किसी भी चरणों में समर्पित पुष्प चढ़ा और फिर आरती करेंगे। और उधर प्रसाद की व्यवस्था दोनों में तैयार कर लेंगे, भगत दोने लगा लेंगे। महाराज जी को चावल सारे भक्तों की तरफ से जो आए हैं वो तो आ ही जाएंगे। आप आ जाओ, जिन्होंने भाग लिया ना, जो भाग लिया। रवि भैया आप आ सकते हो। योगेश आप भी आ सकते हो, आप भी बाकी बैठे रहेंगे अपने से। आप ही आओ, रोहित भी आ जाएगा। रोहित उसको दे दो। बाकी की तरफ जो नए आए वो बाकी की तरफ से महाराज जी। योगेश कहाँ है, पर आ जाएगा। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोज्ञा क्रियादितो न्यूनं सम्पूर्णतां याते सद्यो वन्दे तमच्युताम्।
श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत् संजात संग सूर्य हो जाएगा शुक्र वायुष्य प्राण समुखार में हो जाएगा। आरती अति पावन पुराण की भारती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान काम की धर्म भक्ति विज्ञान काम की महापुराण भागवत निरमल सुकर मुख विगलित निगम कल्पतल परमानंद सुधारस रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान काम की कलिमल मथन कृपा परिवारिणी जन्म मृत्युमय भवभय हारिणी सेवक सकल सकल सुखदारिणी सोमया सन्निहरि चरित राजनी भारती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान काम की विसर विलास विमोह विनाशिनी विमल विलास विवेक विकास परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान काम की परम हंस मन उल्लास रसिक हरण रस रास विलास भूति मोक्ति रति प्रेम सुवासी कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान काम की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान काम की धर्म भक्ति विज्ञान काम जलेना से जलीकरणं तस्मै दीवावन्दनमस्माभ्यां आत्मवन्दनमाराध्य चावल दे दीजिए इस भाई क्या ओम केनकमय जय देवास्तान धर्माणि प्रथमानि संगते हनकमहिमान सचम तीर्थपुरे सत्याः संगदेवाः ओम राजाधिराजाय कुशेशाय नमो वैष्णवाय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् तन्नो श्रीदेव प्रचोदयात् परमेश्वर सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करना। जो भी किसी प्रकार का दोष है उसका निवारण आप तो कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ हो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करें।
ओम तत्सत 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 श्री महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। बड़ी अनुकंपा बरसाई। आप बड़े आनंद से बाहर मंडलेश्वर जी हैं और प्रसाद के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अन्नपूर्णे मैया की भारत के ऋषियों की भारत के संतों की भारत के भक्तों की श्री व्यास जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की संपूर्ण गुरु परंपरा की भगवान के नाना स्वरूपों की श्री गंगे मैया की माँ गंगे के पावन परम की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मन से मैया की श्री माया मैया की श्री चंडी मैया की संत समाज की भूदेवों की श्री हरिद्वार धाम की स्थान देवता कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता वास्तु देवता भगवान की नगर खेड़े की श्री भागवत भगवान की सत्य सनातन धर्म की श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम नमो नारायण। आप प्रसाद पाके जाएंगे या दोबारा आएंगे? आराम से
चिकित्सा के लिए आश्रम का पक्का है यहाँ का, तो आपकी बार आपसे पहले संपर्क साधेंगे, आपकी बार संपर्क नहीं होगा, ठीक है। सबकी तरफ से रहा करेगा हर साल। आपकी थोड़ा सा 2-5 से जो संपर्क ना हो, मौसी पीछे मत खिंचाओ, आपका हिस्सा डाला मंगल कामना। आगे से सबसे संपर्क रखा जाएगा, आपकी बार रख नहीं पाए इसलिए सॉरी बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे आगे पक्का नाम है सबका, आगे है तो हाथ बना रखी माई जागरण, माई को भी व्यवस्था एकदम सुंदर होनी चाहिए।